बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या क़ौमि अअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल फसौफ़ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नासि बिलहक़्क़ फ़मन इह्तदा फ़लिनफ़्सिहि वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अन्त अलैहिम बिवकील। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फ़ुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा वयुम्सिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अमित्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ क़ुल अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला यअक़िलून। क़ुल लिल्लाहिश्शफ़ाअतु जमीअन लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्ज़ सुम्मा इलैहि तुरजऊन। व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनून बिल आख़िरति व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में अल्लाह पाक ने मुशरिकीन के ऊपर ज़जर बयान किया कि उस शख्स से बड़ा गुमराह और ज़ालिम कोई नहीं है जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधता है। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने कुरान पाक की तस्दीक करने वालों की तक़वा की, ईमान की गवाही दी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली बयान की कि ये जो मुशरिकीन आपको डराते हैं अपने माबूदों से, तो आपके लिए सिर्फ़ अल्लाह ही काफ़ी है और जिसका सहारा, जिसका मददगार अल्लाह बन जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मुशरिकीन जो ऐसी बातें बयान कर रहे हैं, ये दलील तो कोई नहीं इनके पास। असल वजह यह है कि इनके दिलों पर मोहर जब्बारियत लग चुकी है, इनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया है। फिर आगे अल्लाह पाक ने अकली दलील बयान फरमाई। अब जहाँ से आज का सबक शुरू हो रहा है, अब यह तख़वीफ़ उख़रवी है, उसी के साथ ताल्लुक़ है इसका। दलील अक़ली के अंदर अल्लाह पाक ने बयान फरमाया कि मेरे पैगम्बर इनसे पूछो ज़मीन व आसमान का खालिक कौन है, तो ज़रूर भी ज़रूर मानेंगे अल्लाह पाक है। तो जब ये मान ले अल्लाह पाक है, तो फिर आप कहें कि जिन हस्तियों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर वो इरादा करे अल्लाह पाक मुझे तकलीफ़ पहुँचाने का, तो क्या ये हस्तियाँ तकलीफ़ को दूर कर सकती हैं? या अल्लाह पाक मुझे कोई रहमत पहुँचाने का इरादा करे, क्या तो वो हस्तियाँ जिनको तुम पुकारते हो वो अल्लाह की रहमत को रोक सकती हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुल हस्बी अल्लाह, जब तुम्हारे माबूद आजिज़ हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे पैगम्बर फरमा दो हस्बी अल्लाह, मेरे लिए सिर्फ़ कौन काफ़ी है? अल्लाह पाक काफ़ी है। मुझे तवक्कुल, मुझे भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की ज़ात के ऊपर है। अब ये तख़वीफ़ उख़रवी है आज का जहाँ से सबक है। कुल या कौमि अअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन। मेरे पैगम्बर अगर ये नहीं मानते, ज़िद कर रहे हैं, इनाद कर रहे हैं, तो फिर आखिरी जवाब के तौर पर आप फरमा दें या कौम अअमलू, ऐ मेरी कौम अमल करते रहो तुम अला मकानतिकुम, अपनी जगहों पर, इन्नी आमिलुन, बेशक मैं भी अमल करने वाला हूँ। तुम अपने शिरकिया कुफरिया अमल करते रहो, मैं अपने तौहीद परस्त नेक अमल करते रहूँगा। ठीक है। फसौफ़ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे। मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, जान लोगे तुम उस इंसान को जो आता है उसके पास अज़ाब युख़ज़ीहि, जो रुसवा करता है उसको,
वयहिल्लु अलैहि अज़ाबुम मुक़ीम, और उतरता है उस पर अज़ाब हमेशा वाला, मुक़ीम कायम रहने वाला, हमेशगी का अज़ाब जो उतरता है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी अगर ये नहीं मानते तो आप इनसे बरात का ऐलान कर दें, बरात का इजहार कर दें, बरी हो जाएं। इन्होंने नहीं मानना, ज़िद कर रहे हैं, इनाद कर रहे हैं, इतने इतने खूबसूरत इनको अकली नकली दलाइल के ज़रिए समझाया है, लेकिन ये नहीं समझते। हमने मिसालें दी इतनी खूबसूरत, लेकिन ये नहीं इनके खाने के अंदर दाखिल हो रही। तो फिर आप इनसे कह दें अपनी जगह पर तुम अमल करते रहो, हम अपनी जगह पर अमल करते हैं। जिस तरह सूरत काफिरून के अंदर है, कुल या अय्युहल काफिरून, मेरे पैगम्बर कह दें ए काफिरो, ला अबुदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिनकी तुम करते, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, नहीं हो तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, नहीं हूँ मैं इबादत करने वाला उनकी जिनकी तुम इबादत करते, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, नहीं हो तुम इबादत करने वाले उन हस्तियों की जिसकी मैं करता हूँ इबादत। समझ आई है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा मज़हब है, मेरे लिए मेरा मज़हब है, बस। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता, बस। यहाँ भी क्या मेरी कौम तुम अपनी जगह पर अमल करते रहो, इन्नी आमिलुन, बेशक मैं अपनी जगह पर अमल कर रहा हूँ, फसौफ तालमुन, लग जाएगा पता कि राहत किसका मुकद्दर बनती है, लग जाएगा पता अल्लाह की रज़ा किसके नसीब में, किसके हिस्से में आती है। क़यामत वाले दिन जब अज़ाब के अंदर झकड़े जाओगे, पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है, रुसवा कुन अज़ाब जो है वो किसके हिस्से में आता है और कौन आराम और राहत के अंदर जाता है। ये क़यामत वाले दिन क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, ये बात वहाँ कही जाती है जहाँ लोग आपकी बात को तस्लीम करने के लिए राज़ी ही ना हो। आखिरी जवाब, जब आपने दलील के ज़रिए भी उसको समझा लिया, कुरान पाक की आयतें पढ़ी आपने कुरान हदीस का हवाला दिया, अल्लाह रसूल की बात सुनाई, लेकिन फिर भी वो मानते ही नहीं है, अपने ज़िद की वजह से अड़ा हुआ है, अपने ज़िद पे इनाद के ऊपर अड़ा हुआ है, मानने के लिए तैयार। फिर आखिर के अंदर ये बात कही जाती है बाबा कर जो करना है, तो अपनी जगह राज़ी, मैं अपनी जगह राज़ी। फसौफ तालमून, हक़ और बातिल का नखेड़ा हो जाएगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह कुरान में कितनी बार कहते हैं, बार बार, इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम, बेशक अल्लाह उनके दरमियान फ़ैसला कर देगा। फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, बीच उन मसाइल के जिनके अंदर वो इख्तलाफ करते हैं। अल्लाह पाक क्या कर देंगे, उन मसाइल के अंदर नखेड़ा कर देंगे, अमली फ़ैसला अल्लाह पाक कर देंगे, कौन हक़ के ऊपर कौन बातिल, लग जाएगा वहाँ पे पता। फसौफ तालमून, अन करीब तुम जान लोगे, मन यातिही अज़ाबुन युख़ज़ीही व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, कि वो इंसान किसके ऊपर वो अज़ाब आता है रुसवा करने वाला, और वो ऐसा अज़ाब है यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, वो हमेशा के लिए उसके ऊपर उतर जाएगा, कभी ज़ाइल नहीं होगा, कभी हटेगा नहीं वो अज़ाब उससे। ठीक, आगे देखें जी, इन्ना अनज़लना अलैकल किताब लिन्नासि बिल हक़, तरग़ीब इलल कुरान है और नीज़ ये दलील वही भी है, चौथी दलील वही है। ठीक है, तरग़ीब दी जा रही है कुरान पढ़ने की। बेशक हमने उतारा ऊपर आपके किताब को, ठीक है, कौन सी किताब है, कुरान पाक को, लिन्नासी, किन के लिए, लोगों की हिदायत के लिए, बिल हक़ की, साथ हक़ के। ठीक है, सच उतारा है, हक़ के उतर, हक़ से मुराद तौहीद है। ठीक है, अल्लाहु अकबर। अब आगे देखें, फमन इहतदा फली नफ्सी, बस वो इंसान जो हिदायत हासिल करेगा, फली नफ्सी ही, बस अपने ही नफ़े के लिए हासिल करेगा। वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, और वो इंसान जो गुमराही इख्तियार करेगा, बस सिवाय इसके नहीं कि वो गुमराही ऊपर उसी के होगी, यानी उस गुमराही का वबाल किसी के ऊपर नहीं होगा, उसी के अपने ऊपर होगा। वमा अंता अलैहिम बिवकील, लेकिन मेरे पैगम्बर और आप नहीं हैं ऊपर उनके ज़िम्मेदार, आप कोई निगरान नहीं है, आपसे कोई पूछ गिछ नहीं होगी, आपसे कोई सवाल नहीं होगा उनके बारे में। ठीक है, देखिए कुरान पाक की आयत जो है ना, इंसान के लिए ये उसके दीन का एक निचोड़ है कि जो अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर उसको भेजा है, सिर्फ़ एक मकसद के लिए भेजा है। किताब उतार दी अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, लिन्नास किसको दी है, लोगों को अल्लाह पाक ने किताब अता की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, बिल हक़ की, साथ हक़ के, कोई झूठ नहीं है, कोई कजी नहीं है, किसी किस्म की कोई इसमें कजी नहीं है, कोई टेढ़पन नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सीधी सादी आसान किताब है ये, जो भी पढ़ना चाहे उसको समझ आ सकती है। ठीक है, लेकिन अब किताब को उतारने के बाद जो हिदायत हासिल करेगा उसका नफ़ा अपना ही है, किसी का क्या,
अल्लाह पाक को भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक क्या है, गनी है। अल्लाहु समद, अल्लाह क्या है, बेनियाज है। अल्लाह को किसी के सजदे की इबादत की ज़रूरत नहीं है। फाली नफ्सी, हिदायत हासिल करेगा अपने लिए करेगा, नहीं भी करेगा अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। ना तौहीद कबूल करे, ना नमाज पढ़े, ना रोज़ा रखे, ना नेक अमल करे, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वो इस मखलूक के बनने से पहले भी बेपरवाह था, बेनियाज था। वो इस मखलूक के बनने के बाद भी बेपरवाह बेनियाज है। वो किसी चीज़ में किसी चीज़ का एहतियाज नहीं रखता, वो किसी का मोहताज नहीं है। सारे उसके मोहताज हैं उसकी रज़ा के, लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह किसी के आगे मजबूर नहीं है। सारे नबी वली औलिया, सारी इंसानियत उस खुदाए लम यज़िल खुदाए वहदहू ला शरीक के आगे मजबूर है। सारे आजिज़ हैं, सारे आजिज़ हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन अल्लाह क्या है, ताकतवर है, अल्लाह हाकिम है, अल्लाह ज़बरदस्त है, अल अज़ीज़ है, क़हार है, जब्बार है, मुतकब्बिर है। वो समझिए, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। फाली नफ्सी ही, अपने नफ्स के नफ़े के लिए ही वो हिदायत हासिल करेगा। ठीक है, दुनिया के अंदर जो भी इंसान आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद लेकर आता है। जिस तरह आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ने वादा लिया था, सारे इंसानों की रूहों को इकट्ठा करके अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह ने वादा लिया कि दुनिया में जाने के बाद किसको अपना रब तस्लीम करोगे। ठीक है, सब ने मिलकर कहा कि कालू बला, या अल्लाह तू ही तो हमारा रब है। अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम। सारे इंसानों की रूहों को, मखलूक की रूहों को इकट्ठा करके अल्लाह ने हथेली पर, हदीस में आता है, वादा लिया। सूरत आराफ के अंदर भी ये बात है, अलस्तु बिरब्बिकुम, आया मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी मखलूक ने मिलकर जवाब दिया कालू बला, या अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। यानी जब हम दुनिया में जाएंगे हम तेरी ही बातें करेंगे, तुझे ही अपना परवरदिगार मानेंगे। अल्लाह ने फरमाया दुनिया में आने के बाद वो वादा मुझसे तोड़ रहे हो, उस वादे से मुझसे फिर रहे हो। तुम्हें जिस दुनिया में मकसद, जिस मकसद के लिए भेजा था वो मकसद तुम भूल चुके हो। अब उसको हासिल करो, अब उसके पीछे कोशिश करो, अब उसके पीछे लगो। ठीक है, दिन रात एक करो, मेहनत करो। फमन इहतदा फली नफ्सी, जो हिदायत करेगा, हासिल करेगा, अपना ही फ़ायदा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, वो इंसान जो गुमराह होगा बस इस वाय इसके नहीं कि वो गुमराही का वबाल उसी के ऊपर होगा, हमारा फिर कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अपना बेड़ा गर्क वो खुद कर रहा है, अपनी आखिरत वो खुद ख़राब कर रहा है। समझिए, वहाँ पे कोई किसी का बोझ भी नहीं उठाएगा। अगर किसी को बुलाएगा भी तो वो भी तैयार नहीं होगा। रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई सब जवाब दे जाएंगे, सब वहाँ अजनबी हो जाएंगे। दुनिया के अंदर तो रिश्तेदारियाँ निभाते हैं, ताल्लुक़ निभाते हैं, सिफारिशें एक दूसरे की चलती हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन सब के सब एक दूसरे से अजनबी हो जाएंगे। ये तो दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने एक रिश्तेदारी, एक असबाब मुनक्कद किए हैं ना, कि बाप, फिर उसका बेटा, फिर आगे उसका बेटा, फिर आगे उसका बेटा। ठीक है, लेकिन हर इंसान आया यहाँ पे सिर्फ एक मकसद के लिए है, वो मकसद हल करना चाहिए इंसान को। कोई मकसद हल करके चला गया है और कोई उस मकसद को भूल चुका है। ठीक है, कोई भूल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। इतने हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया, कोई कल चलिया। समझी, हमेशा सदा यहाँ किसी ने भी नहीं रहना। ठीक है, ए दुनिया एक मुसाफिर खाना, कोई आवे कोई जावे, किस दी जुर्रत मुहम्मद बख्शा इत्थे पक्के डेरे लावे। किसी के अंदर जुर्रत नहीं है, किसी नबी के अंदर भी ये जुर्रत नहीं हुई, किसी वली के अंदर भी ये जुर्रत नहीं हुई। कोई बड़े से बड़ा नेक अल्लाह का मुकर्रब साले बंदा, किसी के अंदर आज तक ये जुर्रत नहीं हुई कि यहाँ पे पक्का पक्का सदा रहने वाला आए, क्योंकि हय्युन क़य्यूम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। समझी, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह कुरान में कहता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तुफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। सूरत काफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया ये वो मौत, जिस मौत को देख के तुम भाग रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुमको ज़रूर मिलने वाली है। भाग जाओ जहाँ मर्ज़ी,
ज़मीन तो ये अल्लाह की है ना, और अल्लाह के नज़दीक ये क्या है, कि जेल खाना है, किधर जाएगा कोई। या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू। ऐ जिन्नों इंसानों की जमात, अगर ज़मीन व आसमान से निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ। ला तनफुज़ू इल्ला बिसुल्तान, तुम नहीं निकल सकते इल्ला बिसुल्तान, मगर तुम्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, और वो ताकत तुम्हारे अंदर है ही नहीं, हमने रखी ही नहीं। जाओ भागो, कहाँ, मौत से बच के कोई नहीं निकल सकता। फिर अल्लाह सूरत निसा के अंदर फरमाते हैं फ़इनमा युद्रिकुम फ़इनमा अन तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, कि जहाँ कहीं भी होवोगे मौत तुम्हें वहीं पालेगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, जहाँ कहीं भी चले जाओ, मुल्क छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ, सुकून हासिल करने के लिए मुल्क छोड़ा जा सकता है, लेकिन मौत से बचने के लिए जहाँ मर्जी चले जाओ, 7 समुंदर पार चलो जाओ, मौत वहाँ भी आएगी। फिर अल्लाह कहते हैं वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे मजबूत किले भी बना लो लेकिन मौत तुम्हें वहीं भी आ जाएगी। मौत के फरिश्ते के लिए कोई रुकावट नहीं है, वहाँ भी मौत तुम्हें पालेगी। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि किसी जगह पे एक औरत ने अपने यहाँ एक नौकर रखा हुआ था। उस औरत के बच्चा पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, लड़की, वो नौकर था। उस नौकर को कहा जा आग लेके आ। वो आग लेने के लिए गया, जब वापस आया आग ले आया, दरवाज़े पे दस्तक हुई, एक आदमी आया, फ़कीराना लिबास था, फ़कीराना हुलिया था। उसने दरवाज़ा खोला नौकर ने, उसने खुद खैरात मांगना चाहिए। फ़कीर ने कहा कि क्या हुआ है? उसने कहा कि मेरी मालका के यहाँ लड़की हुई है। फ़कीर ने कहा कि ये लड़की जो होगी ना, ये जब बड़ी होगी 100 आदमी इसके साथ ज़िना करेंगे और जहर की वजह से इसकी मौत होगी और इसका निकाह तेरे साथ होगा। जहर की वजह से इसकी मौत होगी, 100 के लगभग इंसान इसके साथ ज़िना करेंगे और इसका निकाह बड़े होके किसके साथ होगा? वो नौकर परेशान हो गया, ये मेरे लिए तो बड़ी ख़तरे की बात है, सारे काम मेरे ऊपर, निकाह भी मेरे साथ, जहर की वजह से मौत और ऊपर से ज़िना इसके साथ, और जानी औरत मेरे निकाह के अंदर। उसने क्या किया, उसने छुरी पकड़ी, उस लड़की को जाके घोंप दिया उसके पेट के अंदर, चला गया, भाग गया वहाँ से, किसी और शहर के अंदर जाके बसेरा कर लिया। अब काफ़ी साल गुज़रे, उसने कहा मैं अपने वतन वापस जाऊँ, देख के तो आऊँ, शादी करूँ जाके वहाँ पे, आखिर कब तक ऐसे बैठा रहूँगा। अब आया जब वापस वो अपने वतन के अंदर, तो एक बुढ़िया से मिला, मालदार हो गया, मालदार बन के आया। वापस जब आया एक बुढ़िया से मिला अपने उस बस्ती, जो अपना भाई वतन जिसको छोड़ के गया था। उस बुढ़िया से कहा कि माँ जी कोई लड़की है इस बस्ती के अंदर, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा हाँ है लड़की, फ़लानी फ़लानी जगह पे लड़की है, तो कंवारी है, तो आप उसके साथ निकाह कर लें। निकाह हो गया। मियाँ बीवी के दरमियान चलते रहे दिन। आखिर एक दिन ना बीवी ने पूछ ही लिया कि बाबा आपका माजी कहाँ गुज़रा, कैसे गुज़रा, कौन है आप? उस मर्द ने बताया कि मेरा आबाई वतन जो है वो यही है और मैं ये इलाका छोड़ के चला गया था। औरत ने पूछा इलाका क्यों छोड़ा? उसने कहा कि फ़लाना फ़लाना एक मौके पे मैं किसी के घर में नौकर था और मेरी मालका के यहाँ लड़की पैदा हुई, मुझे किसी फ़कीर ने आके बताया कि इस लड़की का निकाह जो होगा वो तेरे साथ होगा और ये वो लड़की जो होगी 100 मर्दों के साथ ज़िना करेगी। तो मुझे ख़तरा पड़ गया, तो मैंने उसको क्या कर दिया, अपनी तरफ से कत्ल कर दिया। उस औरत ने कहा जिसको तू छुरे घोंप के गया था वो लड़की मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। उसने कहा मैंने तो तुझे मार दिया था। उसने अपने निशान दिखाए पेट से, उसने कहा ये देखो ये निशान, अल्लाह का करना वो लड़की बच गई थी और निकाह भी उसी के साथ हो गया। उसने कहा अच्छा फ़कीर ने मुझे ये भी पेशन गोई की थी कि तेरे लिए तेरी मौत के तू ज़िना की, तूने कितने 100 मर्दों के साथ ज़िना किया, कि ये बात सच्ची है? उस औरत ने कहा हाँ, तादाद का तो मुझे नहीं पता लेकिन बेशुमार मर्दों के साथ मैं ज़िना कर चुकी हूँ।
उसने तीसरे नंबर पे ये कहा कि फ़कीर ने पेशेंट को ये भी की थी कि तेरी मौत जो होगी जहर की वजह से होगी। अब मैं चाहता हूँ तेरे लिए एक बहुत बड़ा किला तामीर करवाऊँ, ताकि कोई मूजी जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई हशरातुल अर्ज़ उसके अंदर दाखिल ही ना हो सके जो तुझे नुकसान पहुँचाए काट के। उसने बड़ा ज़बरदस्त आलीशान किला बनवाया, उसने अपनी बीवी को अंदर रखा। अचानक एक दिन ऐसा हुआ, छत के ऊपर एक मकड़ी ने जाला बुना हुआ था। दोनों बैठे मियाँ बीवी, मकड़ी ने जाला बुना हुआ। मर्द परेशान हो गया, ओह मकड़ी, अगर ये तेरे पास आ गई है तो मार देगी तुझे। उस औरत ने कहा ये मकड़ी है, छोटी सी तो है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उसने नौकर को कहा, औरत ने, इसको नीचे उतारो। साफ़ किया, मकड़ी को नीचे लाया, उसने अपने पाँव के ज़रिए मार दिया उसको। अल्लाह का करना, उसके पाँव के ऊपर थोड़ा सा ज़ख़म था, वो मकड़ी का जहर उस ज़ख़म के ज़रिए उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। अब यही जहर जो था उसकी मौत का सबब बन गया। तो अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं, वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे मज़बूत किले भी बना लो, मौत से तुम बिल्कुल नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह से मिलने के लिए ये मौत का जाम तुम्हें ज़रूर पीना पड़ेगा, और हर किसी के ऊपर आएगी मौत। इसको भूलना नहीं चाहिए, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है भाई, क्योंकि भूलने वाली चीज़ वो होती है कि जिसका मिलना ना मिलना इंसान को शक व शुबा में डाले। मौत के बारे में किसने इनकार किया? इसका तो काफिर भी मुनकर नहीं है, इसको तो काफिर भी शिकस्त नहीं दे सका आज तक, कोई बड़े से बड़ा दहरिया भी शिकस्त नहीं दे सका। हर शख्स, हर इंसान मौत का कायल है, इसको तो भूलना ही नहीं चाहिए। ये तो यकीनी चीज़ है जो इंसान को उसके वक्त के ऊपर मिलने वाली है। समझ आ गई है? तो ये जो इंसान गुमराह होगा उसका नुकसान किसी का नहीं, नुकसान क्या है? अपना ही नुकसान है, अपना ही। मुख्तसर सी ज़िंदगी, चंद रोज़ा ज़िंदगी, तो इसके अंदर इंसान को अल्लाह से, रसूल से, कुरान पाक से, आखिरत से गफलत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। वमा अंता अलैहिम बिवकील, लेकिन मेरे पैगंबर कोई हिदायत हासिल करे, कोई गुमराह हो, आप किसी के ऊपर ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमने आपको जो फरीज़ा सौंपा था आपने उसका हक़ अदा कर दिया है, आपने तबलीग कर दिया, आप अपने फरीज़े से बरी हो चुके हैं। आगे देखें, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा। दलील अक़ली नंबर 5 है जी ये। सुभान अल्लाह, अल्लाह ही खींच लेता है रूहों को। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा, अल्लाह ही खींच लेता है रूहों को, हीना मौतिहा, वक्त उनकी मौत के। ठीक है, असल हुक्म अल्लाह ही का चलता है, असल कुदरत, असल ताकत अल्लाह ही की है, अल्लाह ही निकालता है रूह। फरिश्ते जो हैं ये सबब होते हैं, बस क्या होते हैं ये? बस सबब होते हैं। ठीक है, इंसान को समझाने के लिए बस, वगरना हर काम कौन कर रहा है कायनात का? अल्लाह ही कर रहा है। ठीक है, वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, और वो जो अभी तक नहीं मरे उनकी नींद के अंदर उनकी रूहों को भी अल्लाह कब्ज़ कर लेता है। देखो, एक इंसान, अल्लाह ने फरमाया कि पीछे अकली दलाइल का सिलसिला, अब ये 5वीं अकली दलील है। अल्लाह पाक ने पहले दलाइल के अंदर इंसान के इब्तिदाई हालात का जिक्र किया था, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने इंसान की पैदाइश के बाद उसकी परवरिश का जिक्र किया, यानी उसकी रोज़ी रोटी का हमने सारा सामान मुहैया किया। अब यहाँ पे अल्लाह पाक इंसान की आखिरी जो लम्हात होते हैं, अब अल्लाह यहाँ पे उसका बयान कर रहे हैं। इस दलील के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं कि इंसान की हर नफ्स जो होता है, अल्लाह उनकी रूहों को क्या कर लेता है? कब्ज़ कर लेता है, खींच लेता है। जब उनकी मौत का वक़्त आ जाता है, ऐन उसी वक़्त अल्लाह पाक उनकी रूहों को खींच लेता है, कब्ज़ कर लेता है। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि हासिल ये कि इंसान हर हाल के अंदर किसका मोहताज है? अल्लाह का मोहताज है। खालिक अल्लाह है, फिर पैदा करने के बाद उसकी रोज़ी का सामान पहुंचाने वाला कौन है? उसकी रूहों को खींचने वाला भी कौन है? हर हालत में इंसान अल्लाह का मोहताज है, हर हालत में।
तमाम अहवाल इंसान के सिर्फ किसके कब्ज़ा में है? अल्लाह के कब्ज़ा में है। तो अल्लाह ने फरमाया मौत के वक़्त रूहों को कब्ज़ मैं करता हूँ। और फिर इसके अलावा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, वो जो मरे नहीं अभी तक लेकिन सो गए अपनी नींद, ये भी आधा मरना ही होता है। जो सो जाता है ज़ाहिर बात है होशो हवास ख़त्म, सिर्फ सांस चल रहा होता है, होशो हवास ख़त्म होते हैं। वो एक इंसान का पीछे हराम मग़ज़ है, ये सोता नहीं है, ये जिसका ताल्लुक़ पूरे जिस्म के साथ है। सिर्फ ये एक चीज़ होती है जो जाग रही होती है, ये सोता नहीं है, इसका ताल्लुक़ दिमाग के साथ होता है। वो जो ख्वाब आते हैं ना, हमें ख्वाब उठने के बाद कुछ ना कुछ याद रहता है, वो इसी का सारा कमाल होता है कि हराम मग़ज़ नहीं हमारा सोता। वगरना सोने के बाद हमें करवट तब्दील करते हैं, किसी को पता होता है, हाथ से खारिश कर रहे होते हैं कहीं किसी जिस्म के कहीं किसी हिस्से पे, पता होता है किसी को, रालें टपक रही होती हैं पता होता है, लेकिन ख्वाब का पता होता है। वजह क्या है? वो हराम मग़ज़ का जो ताल्लुक़ है वो दिमाग के साथ है, ये सोता नहीं है, जिसकी बिना पर इंसान को उठने के बाद कुछ ना कुछ याद होता है ख्वाब। लेकिन इंसान बेहरकत हो जाता है सोने के बाद, आधी मौत ही है ये भी। अल्लाह ने फरमाया इनकी रूहें भी हम कब्ज़ कर लेते। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़युम्सिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, अल्लाहु अकबर, बस रोक लेता है उन रूहों को जो फैसला करता है ऊपर उसके मौत का। सुत्ते सुत्ते मर गया, समझ आई है कि नहीं? अच्छा भला रात को सोया था, सुबह उठा नहीं है जी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, किसी किस्म का कोई सांस का प्रॉब्लम नहीं था, कोई शुगर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, अच्छा भला सोया था, सुबह उठा। देखो ना अब यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहे हैं? फ़युम्सिकुल्लती, पस रोक लेता है, ठीक है, उन रूहों को क़ज़ा, अल्लाती क़ज़ा, जो फैसला करता है ऊपर उसके मौत का। अच्छा, फिर जिसके लिए मौत का फैसला नहीं करता उसके लिए क्या? वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा, और छोड़ता है दूसरी रूहों को जिनकी मौत नहीं आई, कब तक? इला अजलिम मुसम्मा, एक मियाद मुकर्रर तक, यानी उसको भी मौत आ जाएगी एक ना एक दिन, बस छूट दे दी अल्लाह पाक ने एक। देख लो भाई, गौर कर लो, ये सोना जो है ये भी हमारी कुदरत के अंदर नहीं है। इंसान सोता है, अब यहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि गुनाह करके कभी सोना नहीं चाहिए, हमेशा अल्लाह को याद करके, इस्तिग़फ़ार करके, अल्लाह को राज़ी करके फिर इंसान को सोना चाहिए। और आज लोगों के अंदर गुनाह तो रात को राइज है ना बहुत ज़्यादा, मोबाइल देखते देखते गुनाह करते करते सो गए, नींद आ गई। अगर अल्लाह ने वो रूह जो खींची थी जिस्म से वो वापस ही नहीं भेजी, फिर क्या बनेगा? ये तो बहुत बुरी मौत मरेगा कि गुनाह करते करते उसकी मौत आ गई, उसको तो गया। इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह के आगे, और कोशिश किया करो रात को जब सोना है बावुज़ू सोया करो, बावुज़ू सोवो, बावुज़ू रहने की आदत बनाओ। जो इंसान बावुज़ू रहता है बहुत ज़्यादा गुनाहों से बच जाता है। बावुज़ू उन लोगों से चाहे पूछ के देख लेना जिनको आदत है बावुज़ू रहने की, कि अल्लाह पाक उनकी कितनी मदद करता है, कितनी तायीद करता है, कितनी तक़वियत पहुँचाता है उसके दिल को, कि उसके दिल के अंदर अल्लाह ये बात दाखिल करता है कि तूने आँख की हिफाजत करनी है, कान की हिफाजत करनी है, ज़ुबान की हिफाजत करनी है। ये बावुज़ू रहने की बरकत है, क्योंकि वज़ू करने से इंसान के क्या गुनाह झड़ते हैं, और जब तक इंसान वज़ू की हालत में है पाक है वो, क्योंकि एक बड़ी नापाकी है, एक छोटी नापाकी है। बड़ी नापाकी क्या है कि इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, वो तो जनाबत की हालत में, जुम्बी हालत में, लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वज़ू नहीं है, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है लेकिन वज़ू नहीं है, तो तब भी इंसान छोटी नापाकी के अंदर है, जिसको हम कहते हैं हद से अकबर जनाबत की हालत में और हद से असगर बेवज़ू होने की हालत में, इसको भी हम कहते हैं छोटी नापाकी। तो कभी इसका इरादा कर लो, आजमा के देखो, एक हफ्ता बावज़ू हालत में रहना। अब ये मतलब नहीं है कि सो के उठना है क्या तब भी हम बावज़ू रहेंगे। भाई रात को जब सोना है वज़ू कर लो, सुबह को जब उठते हैं फजर की नमाज के लिए तो वज़ू करके आओ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ो। कोशिश करो जब तक जाग रहे हो वज़ू की हालत में रहो। ये मतलब जब तक जाग रहे हो वज़ू की हालत में रहो। आगे तो सर्दियाँ आ रही हैं,
सर्दियों में वज़ू करना तो वैसे ही इंसान के ऊपर बड़ा दुश्वार गुजरता है, तो इसकी ट्रेनिंग करना, इसकी प्रैक्टिस करना कोशिश करो। समझ आई है कि नहीं? देखें जी, वयुरसिलुल उखरा इला अजलिम मुसम्मा, अल्लाह ने फरमाया, हाँ पीछे से देखें, फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, बस रोक लेता है उन रूहों को जो फैसला करता है ऊपर उसके मौत का। यानी जब वो सो जाते हैं, अब अल्लाह की मर्जी है कि वो रूह को भेजना चाहता है या नहीं भेजना चाहता, उसकी ज़िंदगी और अल्लाह ने बढ़ानी या नहीं बढ़ानी, ये मर्जी अल्लाह पाक की है, ये फैसला अल्लाह पाक ने करना है। समझ आई है? तो अल्लाह पाक जिसके लिए फैसला करता है, बस अब इसकी रूह वापस नहीं भेजनी, अल्लाह पाक कहते हैं बस इसकी रूह रोक लो, वो जो थोड़ी बहुत उसके अंदर सलाहियत है सांस लेने की, वो भी क्या कर दो, ख़त्म कर दो। तो इंसान क्या हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, मर जाता है। कोशिश किया करो रात को इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह करो, सूरत मुल्क सुन्नत के मुताबिक पढ़ने का एहतमाम करो। छोटी सी सूरत है और इसी के बारे में आता है कि ये अपने पढ़ने वाले के बारे में झगड़ा करेगी क़यामत वाले दिन, इसी सूरत मुल्क के बारे में। 29वें पारे की पहली सूरत है, तबारकल्लाज़ी बियदिल। भाई मोबाइल हर किसी के पास है कि नहीं? उसके अंदर कुरान मजीद भी है, उसके अंदर देख के पढ़ लो, कोई मुश्किल तो नहीं है अब रहा। जो हाफिज़ हैं वो ज़ुबानी पढ़ लिया करो, सोने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 मिनट लगते हैं पढ़ने के लिए, छोटी सी सूरत है। और क़यामत वाले दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मामूल होगा ना पढ़ने का, ये क़यामत वाले दिन अल्लाह के आगे झगड़ा करेगी। और फिर अल्लाह पाक अगर नहीं मानेंगे, अल्लाह से ये कहेगी, झगड़ा करेगी, या अल्लाह फिर मुझे अपने कुरान से निकाल दे जा। ये सूरत मुल्क। फिर ये कब्र के अंदर इंसान के काम आएगी कि कब्र के अंदर जो आग का अजाब चारों तरफ से आएगा ना, ये आग के अजाब के आगे ढाल बन जाएगी, अजाब को करीब ही नहीं आने देगी, ढाल का काम देगी। मुश्किल काम है कोई। खाना खाने में कितना वक्त लगता है? 15-20 मिनट लगते हैं, और खाने के अंदर मुशक्क़त ज़्यादा है बनिस्बत पढ़ने के। 3-4 मिनट पढ़ने के अंदर लगेंगे। बस आदत बन गई, आदत बना लो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो जब आदत बन गई तो ये ज़िंदगी के अंदर कभी छूटेगी नहीं, आपकी काम आ जाएगी। कोई पता नहीं सुबह को उठना नसीब हो या ना हो, सुबह को फजर की नमाज़ पढ़नी नसीब हो या ना हो। अल्लाह से अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करके, माफ़ी मांग के, सूरत मुल्क पढ़ के, और कोशिश करो बावज़ू हालत के अंदर सो जाया करो। समझ आइए कि नहीं? अल्लाह अकबर। देखें जी, अब वयुरसिलुल उखरा इला अजलिम मुसम्मा, और छोड़ता है दूसरी रूहों को जिनको मौत नहीं आई एक मियाद मुकर्रर तक, फिर छोड़ देता है। आखिर फिर उनकी भी मौत आई जानी है, फिर उनकी भी अल्लाह ने क्या कर लेनी है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसीना मौतिया, अल्लाह ने उनकी रूहों को भी क्या कर लेना, पक्का पक्का कब्ज़ कर लेना है जब उनकी मौत का वक़्त आ गया। ठीक है, अल्लाहु अकबर। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें, किसमें, कि ये जो रूहों का कब्ज़ करना छोड़ना, इसमें अल्लाह आयातिन, अलबत्ता निशानियाँ हैं ऐसी कौम के लिए, यतफ़क्करून, जो नसीहत हासिल करना चाहती हैं। ऐसी कौम के लिए निशानियाँ हैं जो क्या करना चाहती हैं, नसीहत हासिल करना चाहती हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस तवफ़ा, मौत, वफ़ात देने और रूहों के छोड़ने के अंदर गौर व फिक्र करने वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की और अल्लाह की वहदानियत की बड़ी निशानियां हैं कि जो शख्स ज़िद्दो इनाद के अंदर पड़ा हुआ है उसको ज़रा गौर व फिक्र करना चाहिए। इसके अंदर अपनी ज़िद को एक तरफ रख के गौर व फिक्र करे, उसे यकीन हो जाएगा कि ये काम जो है अल्लाह के सिवा और कोई हस्ती कर ही नहीं सकती, ये काम सिर्फ़ और सिर्फ माबूद बरहक का ही है। और जिसके कब्ज़ा के अंदर रूहों का भेजना है, रूहों का छोड़ना है और रूहों का बंद करना है, तो फिर इबादत भी सिर्फ किसकी करनी चाहिए, अल्लाह पाक की करनी चाहिए। ज़िंदगी मौत का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ कौन है, अल्लाह पाक। मौत और हयात का मालिक कौन है, ये ज़िंदगी मौत किसने बनाई है, ये सारी इंसान ने। समझ आइए कि नहीं? अल्लाह पाक ने जब ये ज़िंदगी और मौत बनाई है, खालिक अल्लाह है ज़िंदगी मौत का, तो फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं, क्यों बनाई अल्लाह पाक ने, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आज़माए कि कौन कौन तुम में से अच्छे अमल करते हैं। अच्छे अमल किसके लिए करने हैं, किसी मखलूक के लिए, अल्लाह के लिए अच्छे अमल करने हैं, अल्लाह के लिए अच्छे अमल करने हैं। अल्लाह आज़मा रहा है हमें
इसीलिए उसने ज़िंदगी और मौत हमें दी है। ज़िंदगी इसलिए दी है कि अच्छे अमल करे, मौत इसलिए दी कि मौत के बाद आके हमें उनका हिसाब किताब दे। समझ आ गई? देखें जी आगे, अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़ा कुल अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला याक़िलून। ये ज़जर है जी, आया बना लिए उन्होंने अल्लाह के सिवा सिफारशी, कहीं सिफारशी। कुल अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला याक़िलून, फरमा दो मेरे पैगंबर अगरचे हैं वो नहीं इख्तियार रखते शैअन किसी चीज़ का, अगरचे वो किसी चीज़ का इख्तियार ना रखें फिर भी उनको सिफारशी बना रहे हो अल्लाह के यहाँ, फिर भी उनको माबूद बना रहे हो। वला याक़िलून, और ना वो समझते हैं। देख लो, गौर से देखो आयत को, ये किन के बारे में आयत है? ये माबूदों के बारे में है जो उन्होंने सिफारशी बनाए हुए थे। अल्लाह फरमाते हैं ना किसी चीज़ के वो मालिक हैं, ना ही वो समझते हैं बात को। यानी जब तुम उन्हें पुकारते हो, जब तुम उन्हें नाम ले लेकर पुकारते हो, वो तुम्हारी बात को बिल्कुल समझते नहीं है। सूरत अहकाफ के अंदर आएगा और सूरत फातिर के अंदर भी आप पढ़ के आए हैं, ला यस्माउ दुआकुम, वो तुम्हारी पुकार को सुनते ही नहीं है। सूरत अहकाफ के अंदर आएगा वहुम अन दुआहिम गाफिलून, तुम्हारी पुकार से वो बेखबर हैं, गाफिल हैं। और यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया वला याकिलून, वो समझते नहीं है तुम्हारी बात को। और अल्लाह ने फरमाया किसी चीज़ के मालिक ही नहीं है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कुछ दे रखा है मुझे दाता साहब का नजर करम है, मुझे जो कुछ दे रखा है मुझे पीर से मिला है, मुझे जो कुछ दे रखा है फलाने मज़ार पे गया था वहाँ से मिला। अल्लाह की शिकायत लगा रहे दूसरों को कि अल्लाह से मांगा था नहीं दिया, हम इधर आए यहाँ से मिल गया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह खुद कुरान में जब कह रहा है कि तुमने मुझसे मांगना है, किससे मांगना है? मुझसे मांगना है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से मांगना है, मैं अल्लाह की ज़ात से मांगना है, मैं तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा करूँगा। अल्लाह जब खुद कह रहा है फिर क्यों नहीं अल्लाह से मांगते? इसके बरखिलाफ वो अल्लाह की ज़ात को छोड़कर दूसरों से मांग रहा है। क्या मतलब है कि वो अल्लाह की शिकायत कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, तू मुझे दे। मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहूँ कि तुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तू मुझसे मांग ले, अगर मेरे पास हुई तो मैं तेरी मदद कर दूंगा। लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ के दूसरे का दरवाज़ा खटखटा रहा है तो मुझे उस पर क्या चढ़ेगा? गुस्सा चढ़ेगा। मैं उस पर गुस्से का इजहार करूंगा कि मैंने जो जब तुझे कहा है, इसका मतलब तू मुझे मेरी जाके उसके यहाँ शिकायत लगा रहा है कि उसने मुझे नहीं दिया, उसने मुझे ठुकरा दिया। इसमें मेरी बेइज्जती है कि मैंने जो जब उसे कहा था कि तू मुझसे मांग, क्यों नहीं मांगा? इसलिए अल्लाह भी कह रहे हैं ये हमारी तनकीस कर रहा है, हमारी जाके शिकायत कर रहा है दूसरों से कि मैंने जो जब इसे कहा है कि मांगना है मुझसे मांग, तो क्यों मेरा दरवाज़ा छोड़ के दूसरे के दरवाजे पे झुका? क्यों इसने मेरे आगे जबीने न्याज झुकाने की बजाय दूसरे की दहलीज के ऊपर जाके अपने माथे को टेक दिया? क्यों मेरे नाम की नज़र न्याज देने की बजाय दूसरे के नाम की नज़र न्याज दी? या अल्लाह कहने की बजाय इसने या रसूल मदद क्यों कहा? या अल्लाह कहने की बजाय इसने या गौसे आजम क्यों कहा? या अल्लाह कहने के बजाय इसने या ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी क्यों कहा? क्यों कर रहा है? वो शिकायत लगवा रहा है कि अल्लाह नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो। हालांकि हर किसी की बिगड़ी कौन बनाता है? यूनुस की बिगड़ी किसने बनाई? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बिगड़ी किसने बनाई? बोलो सारे। 18 साल बीमारी में मुब्तला रहे, 18 साल। अगर किसी नबी वली के इख्तियार में होता बीमारियों में शिफाएं देना तो हज़रत अय्यूब पुकारते किसी और नबी को, इब्राहीम को पुकारते, इसहाक को पुकारते, याकूब को पुकारते, किसी आस्ताने पे जाके तवाफ करते। लेकिन किसका दरवाज़ा खटखटाया? समझे? किसके दरवाजे पे दस्तक दी उसने? अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुंची है, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, देख मुझे। सिर्फ इतनी दुआ
और अल्लाह रमज़ समझ गए। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल तक बेटे की जुदाई में बिनाई खो बैठे, दूसरा बेटा भी चला गया, बिन्यामीन भी खो गया, आँखों से ओझल हो गया, लुट गया सब कुछ। लेकिन फिर भी सब कुछ लुटा के भी क्या कहता है, अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मेरी फरियादों को सुनने वाला सिर्फ कौन है, व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम को अल्लाह के सामने ही रखता हूँ बस। तो मुझे 40 साल बेटा यूसुफ बचपन से खो गया, सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिसे करते थे नज़रों से ओझल रहा। याकूब पोता किसका था, इब्राहीम का, बेटा किसका था, इसहाक का। पुकारा किसी नबी को, पढ़ो पूरी सूरत यूसुफ। लोग ये बातें नहीं सुनना चाहते हैं, असल में बात ये है लोग ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते, उनको पसंद नहीं है ऐसी बातें, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह फरमा रहा है ला यमलिकून शैआ, वो किसी चीज़ का मालिक नहीं है। सूरत फातिर के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कितमीर के भी मालिक नहीं है, ठीक है। सूरत हज में अल्लाह फरमाते हैं मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी पैदा करना दूर की बात, इनसे मक्खी खाना छीन कर भी ले जाए तो ये वापस नहीं ले सकते। इतने कमज़ोर हैं, इतने आजिज़ हैं। और तुम आजिज़ को, कमज़ोरों को पुकार रहे हो, जो खुद नहा नहीं सकते, खुद साबुन नहीं लगा सकते, खुद कफन नहीं पहन सकते, खुद कब्रिस्तान तक नहीं जा सकते, खुद कब्र में नहीं जा सकते, उनको पुकार रहे हो। और मेरी ज़ात क्या है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, तबारकल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क। मेरे ख़जानों के अंदर कमी नहीं, ज़मीन व आसमान के ख़जाने, वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान के ख़जाने किसके पास हैं, मुझे छोड़ के तुम उनको पुकार रहे हो जो कितमीर के मालिक नहीं है, जो किसी चीज़ के मालिक नहीं है, जो तुम्हारी बात को नहीं समझ सकते, जो तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते। और मैं अल्लाह, सुबह आओ, शाम आओ, दोपहर आओ, जब मर्ज़ी मेरी रहमत का दरवाज़ा खटखटा दो, मैं तुम्हारी दरख्वास्त को कबूल करने के लिए तैयार हूँ हर वक्त। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, सूरत बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि जब भी कोई दरख्वास्त करने वाला दरख्वास्त करता है, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार को खुद कबूल करता हूँ। समझ आई? देखें जी, अब अल्लाह ने फरमाया कुल वलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला याक़िलून, फरमा दो मेरे पैगंबर, ये अल्लाह के सिवा दूसरों को सिफारशी बनाया हुआ है उन्होंने, अगरचे वो किसी चीज़ का मालिक भी नहीं, ना वो बात समझते हैं। कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, फरमा दो मेरे पैगंबर, सारी की सारी सिफारिशें सिर्फ किसके लिए, अल्लाह ही के लिए है। सिफारिशें जमीआ, सारी की सारी, मतलब क्या है, अल्लाह जिसको इजाज़त देगा, सिफारिश की इजाज़त सिर्फ उसे को मिलेगी। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई अल्लाह के आगे शफाअत के लिए अपने लब खोल नहीं सकता, ठीक है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश कर नहीं सकता, क्योंकि सारी सिफारिशें किसके लिए, अल्लाह पाक के लिए। जिसके बारे में अल्लाह हक देगा, जिसके लिए इजाज़त देगा, जिसको देगा, वही सिर्फ सिफारिश करेगा। और सिफारिश जो है मुशरिकों के हक़ में होनी है नहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैंने कल क़यामत वाले दिन मैं मुशरिक के हक़ में शिफ़ात करूँगा, अल्लाह मुझे शिफ़ात का हक़ ही नहीं देगा, नहीं देगा हक़ अल्लाह पाक मुझे शिफ़ात का। शफ़ात होनी है जो मुवहिद हो और गुनाहगार हो, बेचारा दिल के अंदर ईमान है, तौहीद है, अकीदा अच्छा है, अल्लाह पाक के ऊपर पूरा ईमान है, तौहीद के ऊपर, ज़िंदगी में कुछ उससे गुनाह हो गए, सिफारिश उनके हक़ में होनी है। उनके बारे में अंबिया सिफारिश करेंगे, अपने उम्मतियों के बारे में सालिहीन सिफारिश करेंगे, मोमिनीन सिफारिश करेंगे, आला दर्जे के मुकर्रब अल्लाह के नेक बंदे सिफारिश करेंगे, हुफ़ाज़ करम सिफारिश करेंगे, उलमा सिफारिश करेंगे, शुहदा सिफारिश करेंगे। लेकिन मुशरिक के हक़ में शफ़ात नहीं होनी। जिसने अल्लाह का दरवाज़ा छोड़ के दूसरे के दरवाज़े पे सजदा किया, जिसने अल्लाह के साथ दूसरों को पुकार में शरीक किया, अल्लाह को भी पुकारा और दूसरों को भी पुकारा, या अल्लाह मदद भी कहा और या अली मदद भी कहा, या अल्लाह मदद भी कहा, या रसूल मदद भी कहा, या दस्तगीर मदद भी कहा,
या गौसे आज़म कहा, तो ऐसे लोगों के हक़ में सिफारिश नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अल्लाह की सिफ़त के अंदर शरीक किया। या अल्लाह, क्या कीदा है आपका, क्या कीदा है? आपने अल्लाह को पुकारा, किस नज़रिए से पुकारा? कि अल्लाह ने मेरी इस पुकार को क्या किया है, सुना है। अब आगे आप कहते हैं या अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबानी फरमा। अब अगली दुआ है ये, क्यों मांगी आपने ये दुआ? क्योंकि अल्लाह कादिर है मुझ पर मेहरबानी करने के लिए। समझ आई है कि नहीं? कादिर है वो, मुझ पर मेहरबानी वो कर सकता है, ना करे तब भी उसकी मर्जी, करे तब भी उसकी मर्जी, मुख्तार कुल है वो। ठीक है। या अल्लाह मैंने इसलिए पुकारा कि अल्लाह जानने वाला है कि ज़मीन से किस मकाम पे, किस जगह पे, किस शहर में, किस मुल्क में, किस बस्ती में, किस ज़मीन के टुकड़े में, किस मखलूक ने मुझे पुकारा है ज़रूरत के लिए, अल्लाह को पता है। समझ आई? ये मेरा अकीदा है अल्लाह के बारे में कि अल्लाह आलिमुल गैब है, वो जानता है मुझे कि मैंने उसको पुकारा है। और फिर जब मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की, मैं उसके बारे में भी अकीदा रखता हूँ कि अल्लाह मेरी पुकार को सुन रहा है और मुझे ये चीज़ देने पर कादिर है। तो जो लोग कहते हैं या अली मदद, उनका अकीदा क्या होता है? उनका अकीदा क्या होता है? क्या वो बिला वजह पुकारते हैं, तस्बीह करते हैं वैसे ही, सिर्फ एक मज़ा लेने के लिए अली मदद कह देते हैं? वजह क्या है? उनका भी यही अकीदा होता है कि हज़रत अली हमारी इस पुकार को सुन रहे हैं और हमारे ऊपर नवाजिशात करने पर कादिर हैं। अब मुझे बताओ, ये दोनों सिफ़तें अल्लाह की थीं, ये दोनों सिफ़तें उसने किसको दी हैं? अली को दे दी, मखलूक को दे दी। अब ये शरीक नहीं तो और क्या है? ये समझिए, ये शिरक नहीं तो और क्या है कि अल्लाह भी आलिमुल गैब मुख्तार कुल और अली भी आलिमुल गैब मुख्तार कुल। हालांकि ये दोनों सिफ़तें आलिमुल गैब मुख्तार कुल सिर्फ किसकी हैं? अल्लाह पाक की है। आप ज़रा गौर करेंगे, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, दलील अकली जो होती है ना, इसके अंदर आपने गौर करना है। किसी न किसी तरीके से अल्लाह पाक दलील अकली में दोनों सिफ़तें अपनी ज़रूर ज़िक्र करते हैं। मुख्तार कुल वाली तो ज़रूर ज़िक्र करते हैं ना कि हर चीज़ का इख्तियार ही मेरे पास है, और किसी न किसी जगह पे अल्लाह पाक इल्म गैब का भी जिक्र करते हैं। अब देखो आप, अल्लाह यतवफ़ल अनफुसिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, सारा मजमून क्या है? मुख्तार कुल वाला है कि ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी के पास। इल्म गैब अंदर ही छुपा हुआ है, अंदर ही छुपा हुआ है इल्म गैब। गौर करे कोई, देखो सिफ्त इसी के अंदर छुपा हुआ इल्म गैब का कीदा भी सिफ्त। इतनी मखलूक की वो रूहों को कब्ज़ करता है जब वो सोते हैं, फिर जब वो वापस भेजता है, उसको पता है हर किसी का, ये रूह उसके बारे, ये रूह उसकी है, ये रूह उसकी है, ये रूह उसकी है, कि इतना ज़्यादा ये इल्म की वुसअत ये उस खालिक की है। समझ आई? बैक वक़्त भी रात को कितने इंसान सो जाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही जानता है। और सबकी रूह अल्लाह कब्ज़ जब करता है और फिर जब वापस भेजनी है, अल्लाहु अकबर, कितने लोगों की वापस भेजनी है, कितनों की नहीं भेजनी, और जितने लोगों की वापस भेजनी है, किस किस की वो रूह है ये भी अल्लाह जानता है। कितने लोगों की मैंने रखनी है रूह, ये भी अल्लाह जानता है। और कितने लोगों की वापस भेज के उनको कितनी और मोहलत देनी है, ये मुकर्रर वक्त भी सिर्फ कौन जानता है? अल्लाह जानता। हर दलील अकली के अंदर ये दो सिफ्तें छुपी हुई है, मुख्तार कुल और इल्म गैब। और ये दोनों सिफ्तों के ऊपर ही अल्लाह सबसे ज़्यादा कुरान में जोर दे रहा है। और लोगों, आलिमुल गैब भी मैं हूँ, मुख्तार कुल भी मैं हूँ, आलिमुल गैब भी मैं हूँ, मुख्तार कुल भी मैं हूँ। मेरे सिवा और कोई आलिमुल गैब नहीं, कोई मुख्तार कुल नहीं है। यहाँ भी देखो, जब नफ़ी की अल्लाह पाक ने, अब देखो ये पीछे आयत है, अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला याकिलून। मुझे बताओ ये नफ़ी किसकी सिफत की हो रही है, किस जुमले में किस सिफत की नफ़ी है? गौर करो, शाबाश करो, ज़्यादा गौर व फिक्र।
बोलना किसी नहीं है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। ला यमलिकून शैअन वला याकिलून, इसके अंदर गौर करो। गैरुल्लाह से सिफ्तों की नफ़ी हो रही है, किस जुमले में किस सिफ्त की नफ़ी है? ला यमलिकून शैअन मंसूर भाई किस सिफ्त की नफ़ी है? मुख्तार कुल जज़ाकल्लाह। वला याकिलून, ओ आरिफ शहजाद साहब, किस सिफ्त की नफ़ी है ला याकिलून के अंदर? वकील साहब, हाँ आलिमुल गैब, जज़ाकल्लाह। देखो ना, ला यमलिकून शैअन, इख्तियार ही नहीं है, मालिक ही नहीं है। ला याकिलून, समझते नहीं है, जानते नहीं है कुछ भी। देखो गैर से जब अल्लाह नफ़ी कर रहे हैं, इन्हीं दो सिफ्तों की कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी ने किसी हस्ती को पुकारना है, यही दो अकीदे रख के वो पुकारेगा। किसी कब्र परस्त को जाके जो सजदा कर रहा है, नजर न्याज दे रहा है, उससे पूछना ये बकरा क्यों ज़िबा किया, वो तुम्हें कहेगा पीर देख रहा है और वो नफ़ा देगा, मेरी बकरियों में इजाफा होगा, मेरी भैंसें दूध देंगी। ये दोनों अकीदे, वगरना जब अगर उसका अकीदा ना हो, वो कभी भी उस दरबार की तरफ मुंह भी नहीं करेगा, जिस तरह हम समझ आई कि नहीं? क्योंकि हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुख्तार कुल नहीं। हम कहते हैं दुआ करनी है बुजुर्गों के लिए, हम इधर बैठे दुआ करें और अल्लाह पाक उनको सवाब दे देगा, वहाँ यहाँ बैठे बैठे अल्लाह पाक उनके ऊपर नजर करम कर देगा। ज़रूरी नहीं है कोई कब्र के ऊपर जाना, समझ आइए कि नहीं? बैठे बैठे मस्जिद के अंदर उस बुजुर्ग के लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह जो पाक वतन के अंदर तेरे पीर साहब थे, या अल्लाह पाक वो पीर थे बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा जन्नत में। क्या अल्लाह पाक यहाँ से दुआ नहीं सुनेगा? ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाके हम कैद करें कि अल्लाह वहाँ पे दुआ को सुनेगा, यहाँ नहीं सुनेगा। ये तो अल्लाह की रहमत को हमने कैद लगा दी। हम दुआ करते हैं या अल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा, यहाँ से अल्लाह सुनता है या नहीं हमारी दुआ? अगर कोई कहे नहीं वहाँ से सुनेगा, ये तो अल्लाह की रहमत को क्या किया है? बंद किया। बात समझ में आई है कि नहीं? हर जगह भाई दुआ के लिए कब्र पे जाना ज़रूरी नहीं है, ये मसला भी याद रखो। आप कहें कि नहीं जी हर जुमे को मैं मखसूस करता हूँ इस दिन को कि इस दिन जाना ज़रूरी है फ़लाने पीर की दरबार पे, ये दिन की तखसीस शरीयत के अंदर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत करो। पहले मैं तुम्हें रोकता था कब्रों की ज़ियारत करने से, क्योंकि शिरक बहुत ज़्यादा आम था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कब्रों की ज़ियारत किया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरु व तुज़हिदु मिनद दुनिया, क्योंकि ये आखिरत की फ़िक्र दिलाता है और दुनिया से बेरग़बती पैदा करता है। कब्रस्तान जाया करो, आपने खुद फरमाया, लेकिन दिन की तखसीस नहीं की, तखसीस नहीं की। हफ्ते के अंदर इंसान कभी भी जा सकता है। शरीयत को शरीयत समझ के तखसीस नहीं करनी कि इस दिन जाना ज़्यादा सवाब है, फ़लाने दिन जाना सवाब के अंदर। शरीयत का हुक्म मान के तखसीस। हाँ, आपको ड्यूटी से छुट्टी है किसी दिन, आप कहते हो मेरे पास ये वक्त फारिग है, मैं फ़लाने दिन चले जाया करूँगा, ये चीज़ जायज़ है। लेकिन शरीयत का हुक्म समझ के आप नहीं कर सकते ये काम कि शरीयत का हुक्म है कि फ़लाने दिन जाना ज़्यादा सवाब का बाइस है, ये चीज़ नहीं। ठीक है, जिस तरह लोग कहते हैं कि जुमेरात को जाना ज़्यादा सवाब है, इतवार को जाना सवाब नहीं है, 10 मुहर्रम को जाना ज़्यादा सवाब है, इसके अलावा पूरा साल छुट्टी। ये जो तखसीस है ना, ये शरीयत की तखसीस जो करना, ये बिदात होती है। बुजुर्ग की कब्र पे दुआ के लिए जाना कोई ज़रूरी कोई फ़र्ज़ आइन नहीं है। आप दुआ यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, जिस जगह मर्ज़ी चले जाओ वहाँ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और मेरे ख़्याल से कब्र के लिए सफ़र करना भी किसी शरीयत के अंदर हमें नहीं बताया गया कि कब्र के लिए सफ़र किया करो। हत्ता के मस्जिद के लिए भी सफ़र करना कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ 3 मस्जिदों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तखसीस की है बस, कि 3 मस्जिदों को देखना, ज़ियारत करना, ज़ियारत करने के लिए सफ़र करना, ये इबादत है। कौन कौन सी हैं? बैतुल्ला, दूसरी मस्जिद नबवी, तीसरी बैतुल मुक़द्दस। ये 3 मस्जिदें बस, कि ज़ियारत के लिए सफ़र करना इनके लिए इबादत करार दिया गया। वगरना किसी मस्जिद को देखना भी ज़ियारत के लिए सफ़र करना शरीयत नहीं। तो फिर कब्र तो दूर की बात है, कब्र तो बहुत दूर की बात है।
क्योंकि वो तो चला गया दुनिया से। अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? बस उसको दुआओं की ज़रूरत है, बस उसको सवाब की ज़रूरत है। वो आप जहाँ से मर्ज़ी पढ़ के आप उनके लिए दुआ कर दो, या अल्लाह इसका सवाब फ़लाने बुज़ुर्ग को फ़लानी जगह पहुँचा। अल्लाह पाक की रहमत में कोई कमी नहीं है और कोई हद बंदी नहीं है, वहाँ पे उसको सवाब पहुँच जाएगा। ठीक है, गौर कर रहे हो कि नहीं? ला यमलिकून शैअन, नफ़ी कर रहे हैं तो इन्हीं दो सिफ़तों की नफ़ी हो रही है। अब भूलेगी तो नहीं ये बात? जब अल्लाह अपनी उलूहियत को साबित करते हैं, दो सिफ़तों को साबित करते हैं, आलिमुल गैब में मुख्तार। जब गैर से नफ़ी करते हैं, इन्हीं दो सिफ़तों की नफ़ी। आगे, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, फरमा दो मेरे पैगंबर अल्लाह ही के लिए सिफारिशें सारी की सारी। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए है बादशाहत आसमानों और ज़मीनों की। किसी का कोई राज नहीं चलता, किसी को कोई मैंने वजीर नहीं बनाया, कोई मुशीर नहीं बनाया। बादशाह हकीकी सिर्फ किसकी है? अल्लाह की। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, जब वो ज़मीनों आसमान का बादशाह है, फिर तरफ उसी के तुम लौटाए जाओगे, उसी को हिसाब देना है। तो फिर इबादतें भी किसकी करो? अल्लाह की करो। वाइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त कुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा वाइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दुनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। अच्छा, इस आयत का तर्जुमा बाद में करूँगा, पहले खुद पढ़ो, सारे मुताला करो। शाबाश, देखो गौर से पढ़ो खुद सारे तर्जुमा, कुछ खुद भी हाथ पाँव मारो। शाबाश, तर्जुमा पढ़ो नीचे देख के। हाँ, समझ आइए कुछ? हाँ, सारे पढ़ो सारे। पढ़ लिया जी? ये अल्लाह शिकवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किस किस ने पढ़ लिया है? तो ये सारी तर्जुमा ईमानदारी से किस किस ने पढ़े? हाँ, शाबाश, जज़ाकल्लाह। ये शिकवा है। अल्लाह कहते हैं जब मेरी तौहीद बयान की जाती है फिर मुंह मोड़ते हैं, जब किस्से कहानियाँ बयान की जाती हैं फिर खुश हो जाते हैं। यानी मेरी तौहीद अच्छी ही नहीं लगती इन ज़ालिमों को, फिर उठ के चले जाते हैं। समझिए, अल्लाहु अकबर। वाइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त कुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का अकेला करके, वहदहु अकेला करके, सिर्फ उसी की तौहीद बयान, माबूद वही, इबादत के लायक वही, सजदे के लायक वही, सब कुछ वही करता है, सबकी खोटी किस्मतें वही खरी करता है। समझ आई है? इश्मअज़्ज़त कुलूबुल लज़ीना, तंग हो जाते हैं दिल उन लोगों के, ला युमिनूना बिल आखिरा, जो नहीं यकीन रखते आखिरत पर। इश्मअज़्ज़त कुलूबुल लज़ीना, दूसरा तर्जुमा, नफ़रत करते हैं दिल उनके, ला युमिनूना बिल आखिरा, नहीं ईमान लाते आखिरत पर। व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दुनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून, और जब जिक्र किया जाता है उन हस्तियों का, मिन दुनिही, जो अल्लाह के सिवा हैं, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो फ़ौरन वो खुश होने लगते हैं, फ़ौरन खुश हो जाते हैं। लेकिन तौहीद परस्त क्या होता है? अल्लाह की तौहीद सुन के, ऊंची आवाज से बोलो, अल्लाह की तौहीद सुन के खुश होता है। समझ आइए? और शिरक सुन के उसका दिल तंग हो जाता है। वो मजलिस, वो महफिल, शिरकिया कुफरिया महफिल, जिसके अंदर अल्लाह की तौहीन गुस्ताखी होती हो, मुवहिद के लिए वो मजलिस भारी पड़ जाती है, उसका दिल तंग होता है। समझ आ गया कि नहीं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते हैं मुशरिक का हाल क्या है कि तौहीद जब मेरी जिक्र की जाती है ये मुंह मोड़ता है, नफरत करता है, तौहीद बयान करने वाले को पत्थर मारता है, उसके ऊपर फतवे लगाता है, तो फितना फैलाने वाला है, तो शर फैलाने वाला है, तो फसाद फैलाने वाला है। समझिए? लेकिन जब इनके बुजुर्गों के किस्से कहानी शुरू किए जाए तो फ़ौरन खुश होते हैं, बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह, इस जैसी बात ही कोई नहीं, इस जैसे अच्छा मौलवी कोई नहीं है। समझ आइए कि नहीं? आज भी ये आयत जिंदा है। समझिए? आज भी ये आयत पूरी गवाही दे रही है। मस्जिद का दरवाज़ा मार के जाते हैं, ठीक है, हाँ, उठ के जाते हैं, गालियां दे के जाते हैं जो तौहीद बयान कर रहा होता है, ठीक है, डंडों से ज़ख्मी कर दिया जाता है, मौलवी साहब को मार दिया जाता है। यानी अल्लाह पाक की तौहीद बयान करना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल मैदान है। असल मैदान नबियों वाला ये मैदान है।
समझ आई है, ये कोई आसान काम नहीं। इस रास्ते पे जिसने कदम रखना है समझ सोच के रखे, और जिसने रख लिया फिर पीछे ना हटे। हाँ, क्योंकि जिस तरह अल्लाह वफ़ादार है उस तरह तुमने भी वफ़ादारी का पूरा सबूत देना है, और अल्लाह से अच्छा वफ़ादार कोई नहीं है। समझ आई है कि नहीं? अल्लाह से अच्छा वफ़ादार कोई भी नहीं है। सारे झूठे, सारे बेवफा, अल्लाह वफ़ादार है। अल्लाह से अच्छा वफ़ादार, अल्लाह से अच्छी दोस्ती निभाने वाला और कोई नहीं है। ठीक है, सुबहान अल्लाह। और अल्लाह फरमाते हैं जब बुज़ुर्गों के किस्से कहानियाँ और इनकी हस्तियों का जिक्र होता है, इज़ाहुम यस्तबशिरून, साफ कुरान की आयत कह रही है, तो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। समझ आइए कि नहीं? तस्वीर खींच के इसके स्टेटस लगाओ सारे के सारे। समझ आइए कि नहीं? जज़ाकल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़री दे दें।